नमस्कार दोस्तों। आइए आज के वीडियो में हम आपको गंगा दशहरा व्रत की कथा बताएंगे। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, गंगा दशहरा हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि गंगा की धरती पर अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गंगा स्नान, पूजन तथा कथा सुनने का अत्यधिक महत्व है। अब हम आपको गंगा दशहरा की कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, महाराजा सगर ने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला था। इस दौरान देवराज इंद्र ने यज्ञ के घोड़े का अपहरण कर लिया। इंद्रदेव ने उसे कपिल मुनि के आश्रम के पीछे छुपा दिया था। यज्ञ के लिए यह घोड़ा अति जरूरी था, इसलिए अंशुमान ने सगर के 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारी पृथ्वी पर नहीं मिला, जिसके बाद अंशुमान ने पाताल लोक में खोजने का निर्णय लिया। फिर वह खोजने के लिए खुदाई शुरू की। उन्होंने देखा कि भगवान महर्षि कपिल के आश्रम में राजा सगर का अश्व घास चर रहा था। उन्हें देखकर वे चोर चोर चिल्लाने लगे। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सारी प्रजा जलकर राख हो गई। इन लोगों के उद्धार के लिए महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तप किया था। इस पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। भागीरथी ने कहा, माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण करने को चाहते हो, किंतु पृथ्वी गंगा के भार को संभाल नहीं पाएगी। मेरे विचार से गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शिव में है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग समाधान के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा, भागीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव मान गए। फिर भगवान ब्रह्मा ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। गंगा जब शिवजी की जटाओं से निकली तब उसकी तेज धारा ने अपने रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को उखाड़ना शुरू कर दिया। इसी मार्ग पर जानश्रुत ऋषि का आश्रम भी था। गंगा की धारा ने उसे भी बहुत क्रोधित कर दिया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा की संपूर्ण धारा को ही निगल लिया। तब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की। देवों का मान रखते हुए उन्होंने अपनी जंघा को चीरकर गंगा की धार को मुक्त किया। इसलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। इसी तरह गंगा बहती हुई सगर के सभी पुत्रों को मुक्त किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सगर के पुत्रों को अमृत का वरदान दिया। इस प्रकार भागीरथी की तपस्या के कारण गंगा का नाम भागीरथी भी पड़ गया। पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को गंगा नदी में ध्यान करना चाहिए, दान देना चाहिए। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।